हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई और आपने हमेशा डोरेमोन को नोबिता की अलमारी में सोते हुए देखा होगा, लेकिन कभी सोचा है ऐसा क्यों? और डोरेमोन जो फ्यूचर से आया है वो असल में क्या नोबिता की ही मदद करने आया था या उसका मकसद कुछ और था? अब देखो, सवाल पूछा है मैंने, आगे जवाब भी मिलेगा। वैसे फ्यूचर की बात हो रही है तो क्या आपको पता है कि शिनचैन में भी एक कैरेक्टर टाइम मशीन से पास में आई थी, जिसके आते ही काले बादल छा जाते थे, तेज हवाएं चलने लगती थी। लेकिन कौन थी वो, क्यों आई थी और कहीं वो कोई भूत तो नहीं थी? और ड्रैगन बॉल्स में गोकू आपका फेवरेट तो होगा ही, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो एक विलेन था जिसने अपने ग्रैंडपा का कत्ल किया था? जानेंगे इन सारे राज को सुलझाएंगे इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल डार्क सीक्रेट्स ऑफ एनिमे। नंबर 1, लोगों ने दावत में खाया पोकेमोन। Pokemon, such as Magikarp or Krabby. Also, according to the anime, हैं? नहीं मानते? ठीक है, जरा दिमाग पे जोर लगाओ और सोचो कि क्या तुमने पोकेमोन शो में इंसानों और पोकेमोन के अलावा और किसी भी पक्षी, जानवर वगैरह को देखा है? नहीं ना? तो भैया, तो ये कौन सा मांस मच्छी ऐश बबुआ दबा के खा रहे हैं? क्या सच में इंसान पोकेमोन को खाते थे? जी हाँ, और सबसे मेन शिकार तो होता था मैगिकर्प पोकेमोन, जिसे फिश के सब्स्टिट्यूट में खाया जाता था। अरे ये तो कुछ नहीं, फारफिश नाम का एक खूंखार डक जैसे पोकेमोन को भी बड़े स्वाद से रोस्ट करके खाया जाता था, और अपने बेचारे किंगलर का तो ग्रेवी बना के ही खाते थे। उसके फिन्स और उसके सर पर लगे स्पाइक्स भी आप सूप में देख सकते हैं। आई नो, ये सब जानकारी मेरी तरह आपकी भी। नंबर 2, कौन है शिंकुचैन? कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, दीवाना किसे? अच्छा बस पहले ये बताओ, वो शिनचैन के घर ही क्यों आती है, किसी और के क्यों नहीं? अब अगर आप इन मोहतरमा को नहीं जानते, शुरुआत इनके परिचय से करते हैं। तो इनसे सबसे पहली मुलाकात होती है एपिसोड 651 में, और ऐसा कहा गया है कि वो फ्यूचर से कुछ चीजें बदलने आई है। लेकिन भाई, हम कैसे मान लें कि वो फ्यूचर से आई है? वेल, इसका पहला प्रूफ ये है कि उसे पहले से सभी के नाम पता होते हैं। नंबर 2, इसके पास शीरो जैसे दिखने वाले 2 पपीज होते हैं जो एक एक गैजेट की हेल्प से बोल पाते हैं। और कुछ एपिसोड्स में हमें आइसक्रीम शॉप के शेप वाली टाइम मशीन भी देखने को मिलती है। भैया, ये गैजेट, टाइम मशीन जैसे इन्वेंशंस, ये सब देख के तो प्रूव हो गया कि ये फ्यूचर से आई है। पर ये फ्यूचर से क्या बदलने आई है, उससे रिलेटेड आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक एपिसोड में अचानक शिंकुचैन कहती है कि शिनचैन के पिता हैरी का कार एक्सीडेंट होने वाला है, जिसके बाद वो उन्हें बचाकर प्रेजेंट सिचुएशन को बदल देती है। चलो, जान लिया कि ये फ्यूचर से चीजों को बदलने आई है, लेकिन ये है कौन? अब इसकी कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये शिनचैन और टमीको की डॉटर है, पर फैक्ट भाई कहता है नहीं, क्योंकि जरा ध्यान से देखो, शिंको का साइड फेस से मुस्कुराना है, क्या ये किसी की याद दिलाता है? अगर आपका जवाब था हिमावारी, तो भैया ऐसा बिल्कुल हो सकता है। देखो, ये भी बस एक थ्योरी है, लेकिन शिंको की स्माइल, फीचर्स और हेयर कलर बिल्कुल हिमावारी जैसा है। यहाँ तक कि उसके पास हिमावारी जैसा एक डिट्टो टॉय भी होता है। और इन सारी चीजों को देखकर पहली बार में शिनचैन भी उससे हिमावारी ही समझता है। अगर ये सब भी आपके मन को तसल्ली नहीं देता, तो एक और प्रूव लो। एक एपिसोड में मित्सी और शिंको के बीच कंपटीशन होता है, जिसमें हिमावारी की पसंद की चीजें बतानी होती है, और ऑब्वियसली शिंको इसमें जीत जाती है, क्योंकि आखिर हिमावारी को हिमावारी से बेहतर और कौन जान सकता है भला? तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जो है मेरा क्रिप्टो। लेट्स क्रिप्टो, मतलब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्रिप्टो ऐप, जिसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? इस ऐप में आप यूपीआई और बैंक ट्रांसफर से पैसे इजीली डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो। अब यूपीआई पेमेंट है, आप किसी भी दुकानदार या मॉल में भी इस ऐप की मदद से पे कर सकते हो। पर सिर्फ यही फायदे नहीं है इस ऐप के। इस ऐप की मदद से आप क्रिप्टो पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो किसी को भी, जो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और इस पैसे लेन देन के लिए आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज भरने की जरूरत नहीं है। ये ऐप आपको सब कुछ फ्री में करके देगा। और अगर आप लेन देन नहीं, क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो, तो वो भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा, जहां आप क्रिप्टो को बाय, सेल या ट्रेड कर सकते हो। और इस ऐप का इंटरफेस इतना सिंपल और स्मूथ है कि इसे बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल वाला कोई भी इंसान यूज कर सकता है। ऊपर से इसमें मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 100 रुपए से स्टार्ट होता है, और आप 100 रुपए तक की मिनिमम वैल्यू को विड्रॉ भी कर सकते हो। और टेंशन मत लो, ये ऐप मोस्ट ट्रस्टेड ऐप है मार्केट में, और मैं पर्सनली इस पे ट्रस्ट करता हूँ। प्लस इसमें आपको अलग अलग क्रिप्टो रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। अब अगर आप ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी।
नंबर 3, बिना बालों का निंजा। क्या आपने पूरे शो में कभी भी निंजा हटोरी के बाल देखे हैं? यार मैंने भी नहीं देखे। और तो और एक एपिसोड में मैगजीन फोटोशूट के दौरान यूमेको हटोरी को हुड निकालने के लिए कहती है, फिर भी वो नहीं निकालता। उल्टा उससे कहता है कि निंजा हटोरी अपने सीक्रेट्स के साथ अपने बाल भी किसी को नहीं बताता। लेकिन आखिर क्यों? वेल, जब निंजा हटोरी के राइटर फ्यूजिको फ्यूजियो से ये क्वेश्चन किया गया था, तब उन्होंने कहा कि बिना अपने हुड के हटोरी के हेयर स्टाइल कुछ हद तक बिल्कुल अमारा के हेयर स्टाइल की तरह है। हुड के साथ हो या उसके बिना, अपना हटोरी भाई है तो स्टड लौंडा। वैसे और एक सीक्रेट बताऊं, ये जो हम आज निंजा हटोरी देख रहे हैं ना, वो तो असल में जापान में 1981 में लॉन्च होकर 1988 तक खत्म भी हो चुका था। पर 2006 से इंडिया निंजा हटोरी कम रिटर्न्स के नाम से इसे ब्रॉडकास्ट कर रही है। और तुम्हारे इस फेवरेट कार्टून को शुरू रखने का श्रेय जाता है हमारे अंबानी भैया के रिलायंस मीडिया वर्क्स कंपनी को, जिसने जापान के शिन EI एनिमेशन के साथ ज्वाइंट वेंचर करके इस एनिमे का रीमेक बनाया। देश को हर क्षेत्र में बढ़ाने का काम तो भैया जी ही कर रहे हैं। नंबर 4, क्यों डोरेमोन सोता है सिर्फ अलमारी में? जहाँ डोरेमोन नोबिता के साथ उसके बेड पे सो सकता है, तो अलमारी ही क्यों डोरेमोन? इंडिया वांट्स टू नो। अरे भाई ठंड लो, इसका जवाब डोरेमोन दे या ना दे, आपका फैक्ट भाई जरूर देगा। दरअसल ऐसा है ना, अब आप तो जानते ही हो कि डोरेमोन फ्यूचर से आया हुआ एक रोबोट है, और फ्यूचर के इन रोबोट्स में बहुत ही नवाबी नखरे होते हैं। मतलब सबके पास खुद के पर्सनल रूम्स होते हैं, इसलिए डोरेमोन को भी खुद का अलग रूम चाहिए था। पर नोबिता की फैमिली की हालत ऐसी नहीं थी कि वो इन महाशय को अलग रूम दे पाए, तो लास्ट ऑप्शन नोबिता की अलमारी। लेकिन डोरेमोन के दुखड़े यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि फ्यूचर में भी डोरेमोन को खुद का रूम नहीं मिलता है। पर क्यों? वेल, यहीं से तो आता है कहानी में ट्विस्ट। अब जैसा कि हमें पता है नोबिता पढ़ाई में कितना अच्छा था, बस उसी वजह से उसे फ्यूचर में ना अच्छी नौकरी मिलती है ना सैलरी, और इस चीज के कारण उसके कई जनरेशंस को फाइनेंशियल इश्यूज से गुजरना पड़ा था। उन्हीं हालातों को बदलने के लिए नोबिता के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन शिवाशी, जो कि डोरेमोन का फर्स्ट ओनर था, वो डोरेमोन को नोबिता के पास छोड़ जाता है, ताकि नोबिता पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे और फ्यूचर में शिवाशी को सफर ना करना पड़े। तो अब खुद सोचो, डोरेमोन असल में नोबिता का बेस्ट फ्रेंड और वेल विशर था या शिवाशी का? नंबर 5, गोकू ने क्यों मारा खुद के ग्रैंडपा को? गोकू स्पेस से धरती पे आया था, लेकिन इसे क्यों और कहां से भेजा गया था? दरअसल इस छोटे से मासूम से दिखने वाले बच्चे को पृथ्वी पर एक मिशन के लिए भेजा गया था। इसका मिशन था धरती के लोगों को खत्म करके उनकी जगह हासिल करना। लेकिन ये मिशन अकम्प्लिश हो पाता उससे पहले ही छोटू गोकू को ग्रैंडपा गोहान मिले, जो इस लापता बच्चे को अपने साथ लेकर जाते हैं। उस दौरान गोकू को एक हेड इंजरी होती है, जिसके कारण वो अपनी याददाश्त खोकर अपना मकसद भूल जाता है। अब जबकि इसे अपना मकसद पता ही नहीं था, तो ये ग्रैंडपा गोहान के साथ एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिंदगी बिताता है। ग्रैंडपा उसे कॉम्बैट ट्रेनिंग के साथ साथ हमेशा गोकू को अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि गोकू ने अपने ही ग्रैंडपा को मार दिया? वेल, क्या आपने कभी किड गोकू की पंच को नोटिस किया है? दरअसल गोकू के पास एक शक्तिशाली जायंट एप में ट्रांसफॉर्म होने की पावर थी, और ये रूप वो तभी ले सकता जब फुल मून होता था। इस पावर से गोकू तो अनजान था, पर ग्रैंडपा गोहान नहीं। इसलिए उन्होंने गोकू को आगाह कर रखा था कि कभी फुल मून के समय बाहर मत निकलना और चांद की ओर मत देखना। लेकिन एक दिन गोकू गलती से फुल मून को देख ही लेता है और अपने रूप में आ जाता है। उस समय ना तो गोकू उस पावर को हैंडल कर पाता है और ना उसे कुछ याद रहता है। इसी दौरान वो अपने ग्रैंडपा को कुचलकर उनकी हत्या कर देता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये होती है कि गोकू को खुद नहीं पता होता कि जिस मॉन्स्टर ने उसके ग्रैंडपा को मार दिया था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, जो आगे चलकर काफी समय बाद उसे खुद रियलाइज होता है। भाई साहब, बहुत ही सेंटी स्टोरी थी, लेकिन इन सारे सीक्रेट्स में सबसे ज्यादा शॉकिंग आपको कौन सा लगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आज का वीडियो देखने में मजा आया हो तो लाइक कर दो, और सारे मजे खुद ही लोगे क्या? दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो। साथ ही ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब के साथ बिना आवाज वाली बेल भी बजाते हुए जाओ। अब फैक्ट बाय लेता है आपसे विदा। जय हिंद।